ओके जी, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम कल बात कर रहे थे और दुआ करते हैं कि आज लाइट रहे ताकि हम आराम से अपना काम कर सकें। सो दी टास्क इज टू अंडरस्टैंड इज द रूल्स। और मैंने आपको बताया था कि रूल्स को मैं कह सकता हूं कि रूल्स इज द सेमेंटिक साइमेंटिक सॉरी सेंटिक्स सेंटिक्स लाइक इट इज द ग्रामर। जैसे यहाँ पे अगर आपको स्क्रीन पे मेरी दिखाई दे रहा हो, मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, बड़ा कर दिया ताकि आपको नजर आए, तो ये क्या कह रहा है? ह्यूमन कम्युनिकेशन बिटवीन गवर्न रूल्स। इस सेंटेंस को पढ़ने से कुछ भी समझ नहीं आ रही, लेकिन यही अगर यूं लिखा जाए, रूल्स गवर्न कम्युनिकेशन बिटवीन ह्यूमंस, तो बात समझ में आ जाती है। तो अगर वर्ड्स देखो, वो तो बिल्कुल सेम है। देखिए, यहाँ भी ह्यूमन है, यहाँ भी ह्यूमंस है, यहाँ पे कम्युनिकेशन है, यहाँ भी कम्युनिकेशन है, यहाँ भी बिटवीन है, यहाँ भी बिटवीन है, यहाँ भी गवर्न है, यहाँ भी गवर्न है, यहाँ भी रूल्स है, यहाँ भी रूल्स है। तो वर्ड तो एग्जैक्टली सेम है, 5 के 5 वर्ड सेम है। तो क्या चीज डिफरेंट है? ओनली दी ऑर्डर। सो दैट इज दी, इट मीन्स क्या चीज इफेक्ट हो रही है? ग्रामर। यानी क्या चीज इफेक्ट हो रही है? सेंटेक्स। बात समझ आ गई? इसलिए जरूरी है कि जिस तरह आप प्रोग्रामिंग में सेंटेक्स का ख्याल रखते हैं, प्रोटोकॉल्स में भी आप सेंटेक्स का ख्याल रखें। फिर सेंटेक्स के बाद जो दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी सिमेंटिक। सिमेंटिक क्या है? कि जो कुछ लिखा है इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि आपको तो पता है कि प्रोटोकॉल्स में जो चीज भी होगी, दैट विल बी समथिंग 1011 समथिंग लाइक दिस, इन बिट्स होंगे। इन बिट्स से क्या मीनिंग सिस्टम ले, क्या मीनिंग सिस्टम ले, दैट इज कॉल्ड दी सेमेंटिक। बात समझ आ रही? तो आगे आगे हम जाके देखेंगे। मिसाल के तौर पे अगर हम किसी हेडर को ले लेंगे, मिसाल तौर पे आईपी के हेडर को ले लेंगे, टीसीपी के हेडर को ले लेंगे, यूडीपी के हेडर को ले लेंगे, तो हमें पता होगा कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए, और इनका कितना कितना लेंथ होना चाहिए। हो सकता है ये 8 बिट्स हो सकता है ये 2 बिट्स हो सकता है ये 6 बिट्स हो। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है और मीनिंग भी इंपॉर्टेंट है, यानी सेंटेक्स भी इंपॉर्टेंट है, सिमेंटिक भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके। सो कहता है कि जी प्रोटोकॉल मस्ट अकाउंट द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। कम से कम इनको ये चीजें, क्या? सबसे पहले प्रोटोकॉल को ये आइडेंटिफाई करना है कि इस मैसेज का सेंडर कौन है और इसका रिसीवर कौन है, यानी सोर्स कौन है, डेस्टिनेशन कौन है। अगर प्रोटोकॉल, और ये कौन करता है आगे जाके बताऊंगा, लेकिन ये आईपी एड्रेस करता है, आईपी प्रोटोकॉल करता है। आईपी प्रोटोकॉल ये बताता है कि इसका सेंडर कौन है और रिसीवर कौन। इसी तरह कॉमन लैंग्वेज एंड ग्रामर, यानी कॉमन लैंग्वेज का मतलब ये है कि सेंटेक्स, ग्रामर तो आपको बताया, ऑर्डर, ग्रामर, और उस कॉमन लैंग्वेज का मतलब, कॉमन लैंग्वेज होती है अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे, इफ आई एम टॉकिंग इन इंग्लिश, यू अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो विच मीन यू गेट द मीनिंग। व्हाई? बिकॉज यू आर गेटिंग द मीनिंग, बिकॉज द कॉमन लैंग्वेज इज बीइंग यूज्ड। तो यहां पर भी है तो सारा 101010 बिट्स हैं। Now it should give you a meaning. When it will give you a meaning? When it has a common language. ठीक है? So syntax and semantic. Next thing, speed. आपका प्रोटोकॉल स्पीड को बताए, काउंट करे। मिसाल के तौर पे स्पीड से क्या मुराद है? लेट करें जी ये स्विच है, ये इसकी पोर्ट है। लेट करें ये पोर्ट 100 मेगाबिट पर सेकेंड है। ये एक केबल के जरिए जो कि मैंने ब्लू में दिखाई, कनेक्ट हो गया आपके पीसी के साथ, अगर इसकी पोर्ट लेट करो कि 1 गीगाबिट पर सेकेंड है, तो किस प्रोटोकॉल ने ये डिफाइन करना है कि दोनों किस
स्पीड पे बात कर सकते हैं? क्या ख्याल है आपका? अगर ये स्विच है, ये स्विच है, ये आपका पीसी है, अगर इसको मैं एक केबल के जरिए, एक यूटीपी केबल के जरिए कनेक्ट कर देता हूं, स्ट्रेट केबल के जरिए कनेक्ट कर देता हूं, तो आपका क्या ख्याल है कि ये दोनों मैक्सिमम कितनी स्पीड पे एक दूसरे से बात कर सकते हैं? 1 गीगाबिट पर सेकेंड। जी, क्या ख्याल है? नहीं, 1 गीगाबिट। 1 गीगाबिट। नाम क्या आपका? शाहिद। तो क्या ख्याल है नूरलाक? 1 गीगा। तो आंसर है कि जो इन दोनों में से कम है उस पे कम्युनिकेशन होगी। वजह यह है कि अगर लेट करो कि ये 1 गीगा पे भेजता है, तो क्या ये 1 गीगा पे एक्सेप्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अगर ये, इसका मतलब ये 1 बिलियन बिट्स भेज रहा है और ये 0.1 बिलियन रिसीव कर सकता है, इससे ज्यादा हरगिज नहीं कर सकता। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि ये दोनों के दरमियान में प्रोटोकॉल ने ये देखना है कि इन दोनों में से कम कौन सा है, उस पर दोनों को बात करवाएगा। और ये तो भेज ही नहीं सकता 100 मेगाबिट पर सेकंड से ज्यादा। ये पोर्ट तो 100 मेगाबिट पर सेकंड से ज्यादा भेज ही नहीं सकती, तो भेजेगी। अगर इसको कहो 1 गीग भेजो, या मेरी ये सलाहियत नहीं है, तो जब ये भेज ही सकती तो ये रिसीव नहीं कर सकेगा। इसलिए इन दोनों का जरूरी है कि एक ही स्पीड पे आए, सेम स्पीड दोनों तरफ से, और वो दोनों का मिनिमम होगा, दोनों का मिनिमम होगा। अंडरस्टैंडेबल है, क्यों ना सर? ठीक है। इसी तरह टाइमिंग, इसको हम अभी एक करके देखते हैं। टाइमिंग से मुराद ये है कि इस वक्त अगर हम देखें हमारे इस क्लासरूम को, तो जब मैं बोलता हूं तो आप सुनते हैं, और जब आप और लेकिन उस वक्त आप नहीं बोलते, और जब आप बोलते हैं तो मैं सुनता हूं, उसमें मैं नहीं बोलता। तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, कि क्या इस कनेक्शन को प्रोटोकॉल ने डिफाइन करना है कि क्या ये, मिसाल के तौर पे रेडियो है, तो कि आप सुनते तो नहीं है, आजकल के जमाने में रेडियो सुनने का रवाज खत्म हो गया है, लेकिन एक कम्युनिकेशन का मेथड तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अब रेडियो सिर्फ आपको आता है, आप उस पर कुछ नहीं भेज सकते। लेट करने के अगर गाना आपको आ रहा हो तो आप उसे नहीं कह सकते ब्याह लगा, मतलब इट इज ओनली इन वन डायरेक्शन, which is called simplex, which is called simplex। इसी तरह आप, मिसाल तो पे वॉकी टॉकी है, कभी यूज किया वॉकी टॉकी? वॉकी टॉकी, या कभी इसके मुकाबले में मैं दूसरी एग्जांपल भी दे सकता हूं, पुलिस रेडियो। आपने देखा होगा पुलिस वालों ने यहाँ पे एक डिवाइस, वायरस डिवाइस लगाया होता है, और उस पर कॉन्स्टेंटली उनको इंस्ट्रक्शंस मिल रही होती हैं, फलाने गाड़े उन्नीसा, फलाने गाड़े प्रेदा। कहने का मकसद ये हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, कि यहां पे भी एक डायरेक्शन में सिर्फ एक, जब उधर से आ रहा होता है तो ये नहीं बोल सकता, और जब ये बोलता है तो वो सुनता है, वो बोल नहीं सकता। वॉकी टॉकी में भी ऐसे ही होता है। तो दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स, दैट इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स। और जब आप मोबाइल पे बात करते हैं तो फिर उस वक्त आप भी बोल रहे होते हैं और दूसरा भी बोल रहा होता है। आप उसे कह रहे होते हैं चुप शमड़ा जमा खबरा हो रहा, वो कहता है ना जमा खबरा मखिबा हो रहा। तो दोनों डिस्कार्ड फुल डुप्लेक्स। तो यहां पे टाइमिंग ऑफ डिलीवरी किसने डिफाइन करना है? प्रोटोकॉल ने डिफाइन करना है, डिसाइड करना है कि किस किस्म की कम्युनिकेशन होगी। इसी तरह एक कंफर्मेशन, अगर रिलायबल कम्युनिकेशन चाहिए तो एक्नॉलेजमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एक्नॉलेजमेंट चाहिए। ठीक है ना, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं तो आप मुझे जब कह देते हैं कि ठीक है, तो मैं आगे चला जाता हूं। अगर आप कहते हैं ठीक नहीं है, नहीं समझ आई, तो मैं रिपीट कर देता हूं, इसका मतलब मैं रीट्रांसमिट कर देता हूं। तो अगेन दैट इज पार्ट ऑफ द प्रोटोकॉल। तो ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स are taken care by the and what is protocol? Rules. What is protocol? Rules of communication. क्लियर है मेरी बात? क्लियर है?
ओके, अब हम आते हैं रूल्स में, कुछ बातें करते हैं फर्दर। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट मैसेज इनकोडिंग। इनकोडिंग का मतलब क्या है, पहले तो ये क्लियर करूं। मैसेज इनकोडिंग से क्या मुराद है? मैसेज इनकोडिंग से मुराद ये है कि जब आपने, लेट करें ये आपका कंप्यूटर है, लेट मी कॉल इट PC1, और ये एक और कंप्यूटर है, लेट मी कॉल इट PC2। अब अगर यहां पे कोई भी मीडियम है, अब अगर मैं आपसे पूछूं मुअज्जम कि अगर यहां पे लेट करें ये मैसेज है 101011, ओके, तो हम बात कर रहे हैं ये 1010, मैं इस पीसी को भेजना चाहता हूं, ये है मेरा मैसेज। जेंटलमैन जुनेद, आपका क्या ख्याल है कि यहां पे कौन सा मैसेज क्या जाएगा? इस मीडियम के ऊपर क्या चीज ट्रेवल करेगी? शाबाश, बोलें, ठीक है। यानी आपका कहना, ये फील ऐसा होता है कि ये यहां पे 101011 जाएगा, और जो हमारे इसके कंप्यूटर नेटवर्क के लोग हैं मोस्टली वो बात भी इसी तरह की करते हैं, लेकिन रियलिटी में कोई इस मीडियम पे 10 कुछ भी नहीं है। यू हैव टू चेंज इट इनटू सम वोल्टेज लेवल्स। You have to change it into some voltage levels. Maybe you may say that 1 represent high and you may say that 0 represent low, or opposite. कह सकते हो 0 represent high and 1 represent low. फिर high का क्या मतलब है? high कौन सी बला का नाम है? Maybe it might be +5, it might be -5, depend. It might be +1 -1. It may be 0 + 5. It may be 0 -5, depending upon your choice. But once decided, because it is the protocol, once decided, can't be changed. Can't be changed. So अगर हम ये मान लें कि यही रूल है, तो लेडीज एंड जेंटलमैन 1 से मुराद हो जाएगी हाई, +5, फिर -5, फिर +5, फिर -5, फिर +5, और फिर +5. So this something will move on to this line, and that phenomenon is called encoding. इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं ये बिट चेंज हो गई? ओके, अभी कर देते हैं जी। ये बिट चेंज होके ये 0 हो गई, तो लाजमी तौर पे इसका मतलब है कि ये बिट सिग्नल यू चेंज हो जाएगा, ये बात खत्म हो जाएगी। तो दैट द रीजन, अगर आपको याद हो, कल हमने बात की थी चैनल कोडिंग पे, जिसका काम होता है एरर को डिटेक्ट करना। जेंटलमैन, क्योंकि एरर आ गया है, जब डेस्टिनेशन पे ये मैसेज पहुंचेगा, यानी PC2 पे पहुंचेगा, वो या तो पैरिटी, सिंगल पैरिटी, 2 डायमेंशन पैरिटी, चेकसम, CRC, कोई भी मेथड इस्तेमाल करके मालूम करेगा कि ये वो नहीं है जो कि भेजा गया, वो इसको इग्नोर कर देगा या इसको करेक्ट करने की कोशिश करेगा। जी सुनेंगे सर। वो आपने सोर्स इनकोडर का कहा था, सोर्स इनकोडर को कहा, तो वो आपने कहा था कि वो बिट्स को रिड्यूस करता है, कम करता है, कंप्रेस करता है। जी, तो यहाँ पे ये इनकोडर चेंज है। हाँ जी, चैनल कोडर डिफरेंट है। वो आपने जो कल पढ़ा दैट वाज जेंटलमैन सोर्स, दोनों पढ़े आपने, सोर्स इनकोडर भी पढ़ा और आपने
चैनल कोडर भी पढ़ा। ये दो डिफरेंट कोडर्स हैं। चैनल कोडर जो है, चैनल सोर्स इनकोडर का काम ये है कि मोर को लेस में कन्वर्ट करे, यानी कंप्रेस करे, यानी कंप्रेस करे। जैसे मिसाल के तौर पे आपके सोर्स ने, जब आपने कोई एनालॉग सिग्नल लिया तो आप छठे सेमेस्टर में स्पेशली आपने रफी पीसीएम पढ़ा, पल्स कोड मॉड्यूलेशन, और इस मेथड में आपने देखा कि हर एक सैंपल 8 बिट से रिप्रेजेंट होता है। अगर लेट करो 1 मिलियन सैंपल्स हैं, इसका मतलब है कि 8 मिलियन बिट्स बन गए। अगर मुमकिन है तो हम अगर इसको कंप्रेस कर लें, 8 मिलियन को फॉर एग्जांपल 5 मिलियन पे ले आए, तो हमने इसका मतलब कि 3 मिलियन के, अगर हम 8 मिलियन अपने चैनल पे भेजें तो हम बहुत सी बैंडविड्थ जाया कर रहे हैं। लेकिन अगर हम 5 मिलियन भेज रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम ज्यादा भेज सकते हैं, क्योंकि अब कम बिट भेज के हमने अपना मकसद हासिल कर लिया। चलो इसको 4 कह लेते हैं फॉर अ टाइम बीइंग। इसका मतलब अगर इसकी कैपेसिटी 8 बिलियन की है तो हम 2 मैसेज एक की बजाय 2 भेज सकते हैं उसी चैनल के ऊपर, उसी मीडियम के ऊपर। तो दैट इज द गेम फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग पर्सपेक्टिव से। परफॉर्मेंस अच्छी हो गई है कि जिस गाड़ी में पहले 2 बंदे बैठ रहे थे, अब आप अपने गाड़ी में 4 बंदे बिठा के 4 लोगों की चीजें भेजनी, विच इज गुड। जी रफी। ओके सर, ठीक है। इसके मुकाबले में आपने पूछा चैनल कोडर का। चैनल कोडर का मकसद काम ये है, जैसे अभी आपके फ्रेंड ने कहा कि अगर 101011 तब्दील हो जाए, इसका आखिरी बिट तब्दील हो जाए और ये बन जाए 101010, तो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा PC2 को? ये एक्सेप्ट तो वो करेगा, लेकिन इसको अपने चैनल कोडर को जब देगा तो चैनल कोडर कहेगा इसमें मसला है। ये नहीं बता सकता चैनल कोडर कि मसला कहाँ है, ये नहीं बता सकता कि इसका आखिरी बिट, अगर ये बता देता कि इसके आखिरी बिट में मसला है तो फिर हम जस्ट इसको फ्लिप कर लेते, मसला हल कर लेते। नहीं, वो कहते हैं सिर्फ 6 बिट में कहीं मसला है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ है, सॉरी आई डोंट नो। तो फिर हम इसको कहते हैं कि इफ यू डोंट नो चैनल कोडर साहब, वी विल सिंपली ड्रॉप इट। जी रफी। इज इट क्लियर मामा? इज इट क्लियर? मामा है इधर के नहीं है? उसने कहा था कि मैं ऑनलाइन क्लास लूंगी, कि घर चली गई है? जी मैं सोइए के साथ ही हूँ, मेरा नेट काम नहीं कर अच्छा रहा। ठीक है, तो आप बात भी समझ आ रही है? Is it clear everyone? First I'm asking the online people and then the physical. Sure. मैंने ये कहा कि अगर ये मेरा चैनल कोडर है, ये बॉक्स, मैंने इसको जब इनपुट इसके पास मैसेज आया, मिसाल के तौर पे 101010, ये यहाँ पे, अभी मैं आपको अगर इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं एक्सप्लेन करता हूं फर्दर। यहाँ पे कोई एल्गोरिथम चल रहा है जिसका काम ये है कि अगर वही चीज जो सोर्स ने भेजी, सोर्स ने तो ये भेजा था 101011, अगर ये मिलेगा तो ये कहेगा गुड, और इसके अलावा कुछ भी और मिलेगी। जैसे यहाँ तो 1 बिट में मसला है ना, एरर है, हो सकता है 2 बिट में ये 111010 हो जाए, तो 2 बिट्स में अब एरर आपको नजर आ रहा है, यहां भी और यहां भी, सही है ना? ये बस सिंपली एल्गोरिथम कहेगा खराब दे, ड्रॉप इट। एक ऐसा बुजुर्ग है जिसको नजर आ जाता है कि झूठ है। अब बात समझ आ गई? क्यों जकी? इज इट क्लियर? अगर आप इसकी थोड़ी सी डिटेल में इंटरेस्टेड हैं तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि करता कैसे। ओके, तो नासिर हम करते ही हैं कि ये करता कुछ यूं है कि आपका जो भी डेटा होता है, जो भी आपका डेटा है, उसके ऊपर मिसाल के तौर पे CRC
एल्गोरिथम हमने चला दिया, क्योंकि लाजमी तौर पे जेन में ये बात आती है कि भाई इस डेस्टिनेशन को कैसे पता चल गया कि ये वो नहीं है जो कि भेजा गया, क्योंकि भेजा तो ये गया है, भेजा तो ये गया था, सोर्स तो ये भेजा, रिसीवर के पास ये पहुंचा। रिसीवर ये नहीं बता सकता कि 1 बिट में मसला है, 2 में मसला है, 4 में मसला है, किस जगह पे मसला है, नहीं, बस मसला है। ठीक है, वो आइडिया देंगे जी? तो आंसर ये है कि इसके ऊपर ये एल्गोरिथम काम करता है और एक फिक्स साइज का रिडंडेंट बिट्स जनरेट करता है, रिडंडेंट बिट्स जनरेट करता है। मे बी आसानी के लिए मैं कहता हूं चलो 8 बिट्स ने जनरेट किए। कितने बिट्स जनरेट किए? एक्स्ट्रा 8 बिट्स जनरेट कर दिए इस डेटा से। अब ये क्या करता है, इस डेटा को भी और इस 8 बिट्स को भी हम डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं, हम डेस्टिनेशन की तरफ भेज देते हैं। अब मिसाल के तौर पे ये 8 बिट जो आए हैं ये चले ऑल वंस हैं, 1 3 4 5 6 7 8 आए, ये 8 बिट्स ये हैं। अब जब ये डेटा पहुंचता है, ये सारी चीज पहुंचती है डेस्टिनेशन के पास, वो इसमें से डेटा पार्ट निकाल के इसके ऊपर फिर ये सीआरसी प्रोटोकॉल रन करता है, सीआरसी प्रोटोकॉल रन करता है। अगर ये डेटा चेंज हुआ है तो इससे जो एक्स्ट्रा 8 बिट जनरेट होंगे वो कभी भी 1 1 1 1 नहीं होंगे, इनमें कुछ तब्दीली आ जाएगी। चलिए आसान कर लेते हैं, ये समेशन है जी। एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन कुछ बोलना चाह रहा है? आई एम लिसनिंग यू। नो क्वेश्चन, कैन आई प्रोसीड? ओके, तो आई प्रोसीड। आसान कर लेता हूं, सीआरसी आपको थोड़ा तंग कर रहा है, मैं आसान करता हूं ताकि आपका इंटरेस्ट मौजूद रहे। कौन से हैं जो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो कि इंजीनियर्स हैं, कंप्लीट इंजीनियर्स हैं, 8 सेमेस्टर कंप्लीटेड इंजीनियर्स हैं, वो मुझे अगर गाइड कर दें। आसान कर दिया जी, हमने डेटा लिया, डेटा आसान कर लेते हैं कि डेटा जो है वो 1010 था। अब इसको हम चले 1010 को भी भूल जाए, हम उसमें लेते हैं, बाइनरी के बजाय डेसिमल में ले लेते हैं। चलें जी, ये था 246, मैंने क्या किया, इनको जमा कर लिया, तो क्या आ गया 6 + 4 10 + 2 12। यहां मैंने इसके साथ ये एक्स्ट्रा 12 भी भेज दिया। सोर्स के पास जब ये, डेस्टिनेशन के पास जब ये चीज पहुंची, उसने इसका डेटा पार्ट दोबारा लिया जो कि 246 है, इसको सम किया, 12 आ गया ना। उसने इस 12 को और इस 12 को कंपेयर किया, इस 12 और इस 12 को, अगर ये सेम है इसका मतलब इस डेटा में कोई तब्दीली नहीं आई हुई, इसका मतलब है कि ये करप्टेड डेटा नहीं है। लेकिन अगर किसी वजह से ये 4 लेट करो कि 5 बन गया है, 4 क्या बन गया है, अब सम करोगे तो क्या आएगा 13 आएगा। ये और ये आपस में बराबर हैं नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई मसला है। कहां है नहीं पता, या ये बिट बदली है, ये बदली है, ये बदली है, कोई बदली है। तो इस तरह कोई जादू की छड़ी नहीं है, मेथड है जो कि इस तरह का मेथड इस्तेमाल करके चैनल कोडर ये मालूम कर लेता है कि एरर है या नहीं। अब बात क्लियर हो गई? ओके, आपकी बात दुरुस्त है कि चेकसम का जो हमारा एल्गोरिथम है वो इसीलिए क्वेश्चन ये पूछा गया स्पेशली ऑनलाइन वालों कि अगर, और वैलिड क्वेश्चन है कि अगर
ये 2 बिट्स तब्दील हो जाएं, ये 2 से फॉर एग्जांपल 3 बन जाए और 6 जो है ये 5 बन जाता। देखो ये था ना, तो भाई इसका मतलब है कि अगर ये 3 बन जाता, ये 3 बन जाता, ये 4 अपनी जगह पे उसी तरह 4 रहता, और ये 5 बन जाता, तो अभी भी इसका सम जो है वो 12 होता, फिर भी इसका सम 12 होता। आई एग्री विद यू कि देयर इज एन इशू। अब मसला ये है कि जब आप बात करते हैं अबाउट दी बिट्स, तो उनका वेट होता है। तो अगर एक बिट तब्दील हो और दूसरा भी उसी मुताबिक हो जाए, लेकिन सम फिर भी सेम नहीं आता, एक बात। दूसरी बात ये कि हाँ, ये मेथड जो है मिसाल में जो अभी मैंने लिया, इतना सिंपल तो हो ही नहीं सकता। अब आपको जब कोई एडवांस सीआरसी है, जब वो कराया जाए, तो अगर आपका भी सम 2 डिजिट नहीं होते, 32 बिट का आप एक्स्ट्रा रिडंडेंट बिट जनरेट करते हैं, और उसके ऊपर आप ऐसे मेथड जो कि अब किसी अच्छे टाइम पे पढ़ लेंगे, उसमें चांसेस बड़े नैरो होते हैं कि कोई एक बिट और दूसरा बिट भी दोनों आपस में इक्वली चेंज हो जाए, फिर भी आपको पता चले। ठीक है शायद, नाइस। तो अब मैं वापस अपनी स्लाइड की तरफ जाता हूं। तो हमने ये पहला क्वेश्चन ये समझ लिया, although कि हम अपने टॉपिक से हट गए थे, लेकिन हमारा टॉपिक जो था दैट वाज मैसेज इनकोडिंग। लेकिन उसके साथ साथ हमने कल की 2 टर्म्स चैनल कोडर और सोर्स कोडर भी दोबारा रिवाइज कर ली। तो पहला काम तो आपके नेटवर्क की रिक्वायरमेंट क्या है कि डिफाइन करे कि कोडिंग कैसे हो, मैसेज इनकोडिंग कैसे हो। मतलब ये तो हमने एक एग्जांपल ली ना। अब चैनल कोडिंग के डिफरेंट एग्जांपल्स भी हैं जो कि स्टैंडर्ड है, मिसाल के तौर पे एनआरजीएल, मैनचेस्टर, डिफरेंशियल मैनचेस्टर, एंड 5B8B। या तो ये डिफरेंट इनकोडिंग टेक्निक्स, डिफरेंशियल मैनचेस्टर और 5B8B और 8B10B, 5B, या यही है। तो ये मेथड्स में से कोई एक टेक्नोलॉजी में आप कहेंगे बस ये इस्तेमाल करना है, फिर कोई और इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। अगर सोर्स कोई और इस्तेमाल करे, डेस्टिनेशन कोई और इस्तेमाल करे, बात करनी बात नहीं करेगी। ओके, then is the next point is message formatting. लाजमी तौर पे जब आप मैसेज को टैग करोगे या उसके बाद हेडर लगाओगे, उसका अपना एक ऑर्डर होगा। अभी हमने बात की कि अपना एक फॉर्मेट होगा। इसी तरह हर एक लेयर, हमारा मकसद ही इस पूरे चैप्टर का ये है कि हर लेयर अपनी कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन क्या करेगी, ऐड करेगी। क्या मतलब है इसका मतलब ये है लेडीज एंड जेंटलमैन, का मतलब ये है कि अगर मिसाल के तौर पे ये आपका TCP/IP सूट है, ये आपका एप्लीकेशन लेयर है, ये आपका ट्रांसपोर्ट लेयर है, ये आपका नेटवर्क लेयर है या इंटरनेट लेयर है, ये आपका डेटा लिंक लेयर है, ये आपका फिजिकल लेयर है। जेंटलमैन, यहां से मैसेज आएगा, ये मैसेज जब ट्रांसपोर्ट लेयर पे आएगा तो इस मैसेज के साथ कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड कर दी जाएगी। मे आई कॉल इट HT, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर। ठीक है, जब ये नेक्स्ट लेयर पे आएगी तो ये पूरी की पूरी चीज नीचे आएगी, जिसको पेलोड कहते हैं। क्या कहते हैं? पेलोड। देखिए पूरा का पूरा यहां पे आ गया, और ये लेयर, नेटवर्क लेयर, अपना हेडर इसके साथ ऐड करेगी। मे आई कॉल इट HL, नेटवर्क लेयर का हेडर। फिर अगली लेयर, ये सारा कुछ अगली लेयर पे पहुंचेगा। ठीक है, पूरा का मैं दोबारा ले रहा हूं, और अपना हेडर इसके साथ ऐड हो जाएगा। मे आई कॉल इट HD, मे आई कॉल इट HD। तो हर लेयर अपना अपना हेडर इसके साथ क्या कर रही है, ऐड कर रही है। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? एनकैप्सुलेशन।
क्यों जुनेद? समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब अगर बात समझ में आ रही है तो एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, इस इंफॉर्मेशन के ऐड करने की जरूरत क्या है? ऐड करने की जरूरत क्या है? उसकी वजह यह है लेडीज एंड जेंटलमैन कि इस इंफॉर्मेशन को नेटवर्क इस्तेमाल करेगा। मिसाल के तौर पे इस हेडर के अंदर, यहां पे जो हेडर हमने ऐड किया यहां पे नेटवर्क लेयर पे, इसमें सोर्स का आईपी है और डेस्टिनेशन का आईपी है। अगर ये दो चीजें ना हो तो नेटवर्क को कैसे पता चलेगा कि मैंने किधर भेजना है? यहां पे आपने लिखा होता है facebook.com फॉर एग्जाम्पल। मेरी बात समझ आ रही है ना? तो दिस इंफॉर्मेशन, हेडर की इंफॉर्मेशन नेटवर्क के लिए होती है, डिवाइसेस के लिए होती है, ट्रांसमिशन सिस्टम के लिए होती है, एंड डिवाइस के लिए होती है, कि ये तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए भी, अदरवाइज इसका नुकसान है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं ये देता होता हूं कि यूनिवर्सिटी रोड किसके लिए बनाया गया? पुलिस के लिए या आपके लिए? तो जवाब है आपके लिए, कि आपने टैक्स का पैसा दिया है, उस टैक्स के पैसे से बनी है। पुलिस वालों के लिए तो नहीं बनाई गई। लेकिन वो क्यों जरूरी है? क्योंकि उनकी मदद, उनकी वजह से यू कैन मूव ऑन दिस। अदरवाइज तो हम तो माशाल्लाह ज्यादा ही रूल्स को फॉलो करते हैं, दोनों तरफ से ट्रैफिक चल रही होगी। तो ये जो एक्स्ट्रा होती है कंट्रोल इंफॉर्मेशन, जिसको हेडर बोलते हैं, ये इसलिए इस्तेमाल होती है कि नहीं, पुलिस इसलिए इस्तेमाल होती है कि चीजें प्रॉपर चले। अब ठीक हो गया शायद? अब ठीक हो गया? ओके। देन इज दी मैसेज साइज। स्पेशली ये इंपॉर्टेंट इस परस्पेक्टिव से है क्योंकि यहां पे तमाम ही कोई इलेक्ट्रिकल का है, कंप्यूटर सिस्टम का है, कंप्यूटर साइंस का है, हार्डवेयर जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता। मिसाल के तौर पे आपकी रैम है, चाहे कितनी बड़ी है, लेकिन फिक्स है। आपका प्रोसेसर है, उसके जितने भी रजिस्टर्स हैं फिक्स हैं। तो आपके लिए लाजमी है कि आपका मैसेज का एक खास साइज हो जो कि वो टेक्नोलॉजी बर्दाश्त कर सके। उससे कम है तो नुकसान नहीं है, ज्यादा हुआ तो नुकसान है। मिसाल के तौर पे एक बफर में, लेट करो 1 किलो का बफर है, तो क्या आप उसमें 2 किलो के बिट्स डाल सकते हो? नहीं। इवन 1.1 भी नहीं डाल सकते हो। इवन 1 बिट भी ज्यादा हो तो नहीं डाल सकते हो। तो इसलिए प्रोटोकॉल ने ये डिफाइन करना है कि मैसेज का साइज मैक्सिमम क्या होगा, इससे ज्यादा नहीं बर्दाश्त होगा। शायद इज इट क्लियर? इसके बाद है मैसेज की टाइमिंग। अभी मैंने इसको एक्सप्लेन किया था कि मैसेज की टाइमिंग से मुराद कि किस वक्त, क्या ये सिंप्लेक्स होगा, हाफ डुप्लेक्स होगा या फुल डुप्लेक्स होगा। इसी तरह ये मैसेज के डिलीवरी ऑप्शंस हैं। तो हम इन सबको एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले हमने कहा इनकोडिंग। सबसे पहली बात हमने क्या की है? इनकोडिंग। याद रखो, एक तरफ इनकोड होता है तो दूसरी तरफ डिकोड होता है। यहां पे आपने बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, बिट्स को सिग्नल्स में कन्वर्ट किया, तो डिकोडिंग में सिग्नल्स को वापस बिट्स। यही बात यहां पे दिखाई जा रही है कि यहां सोर्स ने इनकोड किया तो डेस्टिनेशन उसको डिकोड करेगी। तो इनकोडिंग और डिकोडिंग क्लियर हो गया? ओके। देन इज दी जी देन इज दी मैं अभी इस फॉर्मेटिंग को, कैप्सुलेशन को आगे लेके नहीं चलता क्योंकि 1 मिनट से कम में कनेक्शन ड्रॉप हो जाए। नेक्स्ट भेजता हूं लिंक, उसको ज्वाइन करें और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं। उस वक्त में अगर कोई भी क्वेश्चन है
ऑनलाइन वालों से नहीं लेता, ऑनलाइन वाले ने अगर क्वेश्चन है तो फ्रेश चुका है। ओके, तो नेक्स्ट जो वो है पॉइंट, वो है मैसेज फॉर्मेट का, मैसेज फॉर्मेटिंग और इनकैप्सुलेशन। अल्दो यहाँ पे थोड़ा मुश्किल हेडर दिया गया, लेकिन कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये जो हेडर आपको नजर आ रहा है, इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। ये आईपी वर्जन 6 का हेडर है, आईपी वर्जन 6 का हेडर है। हम इसके फर्दर डिटेल में अभी नहीं जा रहे, सिर्फ फॉर्मेट से क्या मुराद है। देखिए, सबसे फॉर्मेट ये है कि सबसे पहले 4 बिट्स में आपने वर्जन बताना है, 4 बिट्स में आपने वर्जन बताना। अगले 8 बिट में आपने ट्रैफिक क्लास बतानी है। फॉर्मेट नहीं, 4 बिट्स, फिर 8 बिट्स, तो 8 और 4 12 हो गए। 20 बिट्स में आपने फ्लो टाइप बताना है। तो एक ऑर्डर है, फॉर्मेटिंग है। ये नहीं कर सकते कि चलें जी ये पहले बता देते हैं और ये बाद में कर लेंगे, नहीं। बात समझ आ रही? तो यू हैव टू फॉलो दी ऑर्डर, यानी सिंटैक्स। एंड सिमेंटिक क्या है कि 4 बिट का कोई मीनिंग है, क्योंकि मुझे कैसे पता चलेगा, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये आईपी वर्जन 6 है, क्योंकि यहां पे लिखा होगा 0101 जो कि 4 बिट्स हैं। तो शायद अगर 0101 मिल जाए तो बाइनरी में इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या वैल्यू आएगी? 4 बिट्स हैं। लेकिन इसमें अगर यू कर दें, अगर 2 + 4, ये सॉरी इसको ये कर दें, अब बताएं जी 0110, इट इज 1 2 4 and 8। ठीक है ना, इसका वेट 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। It becomes 2 की पावर 0 is 1, 1 into 0 is 0, 0 plus 2 की पावर 1 is 1, 1 into 2 is 2, plus 2 की पावर 2 is 4, 4 into 1 is 4, plus 2 की पावर 3 is 8, 8 into 0 is, if you add all of them, what do you get? यहां पे इसका मतलब है अगर 0110 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पैकेट आईपी वर्जन 6 का है। देखिए, मीनिंग है, ऑर्डर भी है, मीनिंग भी है, ऑर्डर भी है, मीनिंग भी है। इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग है। सिंटैक्स है, सिमेंटिक है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक है। अब मिसाल के तौर पे अभी जैसे मैंने आपको बताया भी कि जब ट्रांसपोर्ट लेयर, लेट करें ये आपकी एप्लीकेशन लेयर है, ये आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर है और ये आपकी नेटवर्क लेयर है। लेट करें कि यहाँ पे IPv6 इस्तेमाल करना है, तो जो चीज, और ये कितने बाइट्स का IPv6 का हेडर है? 40 बाइट्स का। कितने बाइट्स का? 40 बाइट्स का। नजर आ रहा है कि नहीं नजर आ रहा? तो भी जूम करते हैं जी, इतना जूम करते हैं कि ये सबको नजर आ जाए। अभी नजर आ रहा है? 40 बाइट्स हैं। कितने बाइट्स हैं? 40 बाइट्स हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जो आपका ट्रांसपोर्ट लेयर से जो कुछ भी आएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से जो भी पैकेट मैसेज आएगा, यानी पीडीयू आएगा, उस हर पीडीयू के साथ ये 40 बाइट्स ऐड कर दी जाएंगी। इस अमल को क्या कहते हैं? इस 40 बाइट को ऐड करने को क्या कहते हैं? इसमें सोर्स का एड्रेस भी है, इसमें डेस्टिनेशन का एड्रेस भी है। यहां से पता चलता है कि इसने किसके पास जाना है, इसने यूट्यूब के पास जाना है, व्हाट्सएप के पास जाना है, जूम के पास जाना है, किसके पास जाना है। क्लियर एवरीवन? ओके,
सो लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां से हमें समझ आए कि फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं और इनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं। नहीं समझ आई तो बात करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? अब्दुल्ला, लाइबा, नूरुल्ला, जी, रफी, इज देयर एनी क्वेश्चन? डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नो सर, समझ आ गई। नाइस, आगे बढ़ते हैं फिर। सो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, विच इज अबाउट द मैसेज साइज। जैसे मैंने आपको बताया कि आप मिसाल के तौर पे अगर आप यहां पे एक फाइल को यहां ट्रांसफर करते हैं और उस फाइल का साइज 2 गीगाबाइट्स है, 2 गीगाबाइट्स है, तो आप किसी भी सूरत वो एक ही पैकेट बना के 2 गीगाबाइट का, आसान तो है लेकिन कभी भी नहीं भेजेंगे, बल्कि आप अपने इस मैसेज को छोटे छोटे पीसीज में डिवाइड करेंगे। ठीक है मौसे, हम इस छोटे के सुदेश की तरह, और आपका भाई भी आजकल ऑनलाइन नहीं आ रहा, वो खपा हो गया या समझ नहीं आ रही? पूछेंगे कि मतलब अगर क्लासेस नहीं लेगा तो फायदा नहीं, ठीक है? तो आपने मेरी तरफ से उसको पूछना है कि क्या रीजन है। तो आपने अपने इस पूरे बड़े मैसेज को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दिया और इन छोटे पीसेस को आपने इस नेटवर्क पे जाने दिया, और इन हर पीस का साइज एक खास मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा हरगिज नहीं हो सकता। क्यों ना सर, समझ आ रही? टेक्नोलॉजी डिफाइन करेगी, स्टैंडर्ड डिफाइन करेगा। मिसाल के तौर पे अगर ये फास्ट इथरनेट है तो इसका साइज 1518 बाइट से ज्यादा हरगिज नहीं हो सकता। अगर ये वाईफाई है तो इसका साइज 2304 बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर ये पॉइंट टू पॉइंट लिंक है तो 510 समथिंग बाइट से ज्यादा नहीं हो सकता। टेक्नोलॉजी हार्डवेयर डिसाइड करता है। एनी अदर क्वेश्चन? जी, टाइम ज्यादा नहीं लेगा। अब इस पे ये मैं बार बार यहाँ रुका हुआ हूँ कि कोई पूछे कि भाई वजह क्या है, क्यों इसको तोड़ते हो? जी 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 रफी। सर ये 2304 ये इतने बिट्स पर सेकंड जाएंगे? बाइट्स, इतने बाइट का फ्रेम बन सकता है। एक जो ये फ्रेम आपको नजर आ रहा है मिसाल के तौर पे, ये जो फ्रेम है अगर ये वाईफाई के जरिए जाए तो इसका साइज इससे ज्यादा हरगिज नहीं हो सकता। सर और जो वाईफाई की स्पीड जो है, सर वाईफाई का जो स्पीड आता है कि 1 MB पर सेकंड, 2 MB पर सेकंड, वो जी, इसका मतलब है कि अगर लेट करें वाईफाई नेट एज्यूम कर लेते हैं कि उसकी स्पीड जो है वो 54 मेगाबिट पर सेकंड है, 54 मेगाबिट पर सेकंड है। इसका मतलब है कि वो हर बाइट तो हर फ्रेम में ही तो इतने बाइट्स होंगे। हर फ्रेम में लाजमी नहीं, मैक्सिमम इतने हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 500 हो, लेकिन 2304 से कम होंगे। ये तो हो गया बाइट्स। लेट करें मैं अज्यूम कर लेता हूं कि 100 बाइट्स चले फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर इतने 100 बाइट हर फ्रेम में है तो इसका मतलब 800 बाइट्स, 800 बिट्स हो गए, क्योंकि ये चैनल तो इतने ले जा सकता है 54 मेगाबिट पर सेकेंड। इसका मतलब है कि ये 54 मेगा मिलियन बिट्स इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। तो लाजमी तौर पे आप ये 800 बिट के बहुत से फ्रेम भेजेगा ताकि इतना इस कैपेसिटी को इस्तेमाल कर सके। जवाब मिला रफी? वो सर कनेक्शन लॉस हुआ तो दोबारा बताइए। जी दोबारा बता रहा हूं
क्वेश्चन ये आपके मुताबिक कि अगर इसकी स्पीड इतनी है, इस वायरलेस चैनल की स्पीड इतनी है 54 मिलियन बिट्स इन 1 सेकेंड, तो आपका एक फ्रेम तो उसमें 800 बिट्स हैं फॉर एग्जांपल, चले सिंप्लिसिटी के लिए 1000 कर लेते हैं, 1000 बिट्स हैं, तो आप मल्टीपल फ्रेम्स, मिसाल के तौर पे यू अचीव दिस 54 मेगाबिट पर सेकेंड, 54 मिलियन, आप लेट करें कि आप यहाँ पे 10,000 फ्रेम्स एक सेकंड में भेजेंगे ताकि यू कैन रीच समवेयर नियर टू इट। बात समझ आई? यस सर, अब आ गई सर। नाइस जी। एनी अदर क्वेश्चन? सवाल क्या समझ आया? ये स्पीड को और इस मैसेज के साइज को कंफ्यूज कर रहे थे, तो वो मैंने क्लियर किया कि आपका हर जो छोटा पीस है उसका एक साइज है, लेकिन चैनल की कैपेसिटी तो ज्यादा है, तो आप ज्यादा फ्रेम्स पर यूनिट टाइम भेज सकते हैं। एक सेकंड में किसी ने ये तो नहीं कहा कि एक ही फ्रेम भेजोगे, आप 100 भी भेज सकते हैं, 1000 भी भेज सकते हैं। अब बात समझ आई? जुनेद, तोड़ने का क्या फायदा? बेहतर तो था कि एक ही भेज देते। ये तो सोच में आता है। डिटेक्ट करना तो दूर की बात, अगर आपका ये पैकेट, जैसे मैंने अभी कहा, मैसेज जो है ये 2 गीगाबाइट्स है, इसका मतलब ये है कि 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 16 बिलियन बिट्स हैं। तो यहां से यहां जब पहुंचेगा तो प्रोबेबिलिटी ये कहती है कि कम से कम इसमें से कुछ बिट्स एरर में होंगे। तो जब भी आपको यहां डेस्टिनेशन में पहुंचेगा तो वो कहेगा कि एरर्ड है, या फिर से भेजो, फिर एरर्ड है, फिर एरर्ड है, कभी भी इसी मैसेज नहीं पहुंचेगा। लेकिन आपके सवाल जेन में आ रहा है कि अगर मैं छोटा कर दूं तो क्या एरर खत्म हो जाएगा? नहीं, एरर खत्म नहीं हो रहा, लेकिन अब ये पैकेट मिसाल के तौर पे 216 बिलियन बिट की बजाय लेट करो 1000 बिट्स हैं। तो अब आप समझते हो कि इसमें एरर आने के चांसेस ज्यादा हैं या यहाँ पे एरर के चांसेस ज्यादा हैं? इसमें एरर आने के चांस मैक्सिमम है, कंप्लीट है। यहाँ पे छोटे छोटे पीस एररलेस चले जाएंगे, और अगर कोई एक खराब भी हो जाए तो छोटा सा पीस दोबारा भेजना पड़ेगा। सारा का सारा ये 2 गीगा या 16 बिलियन बिट्स दोबारा नहीं भेजनी पड़ेगी, इसलिए तोड़ना इज इंपॉर्टेंट। क्यों जी? मेक सेंस और नॉट? ओके, तो ये हो गया मैसेज। तो मैसेज साइज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर वक्त हर केस में यू आर यूजिंग सम प्रोसेसिंग, सम हार्डवेयर, एंड इसके लिए जरूरी है कि वो एक खास लेंथ को, एक खास साइज को फॉलो करें। देन इज दी, जैसे मैंने कहा, मैसेज टाइमिंग। मैसेज टाइमिंग, इसमें 3 पॉइंट्स हम देखना चाहते हैं। नंबर 1 पॉइंट है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल भी टाइमिंग के साथ रिलेटेड है। फ्लो कंट्रोल का पहले मकसद तो समझें कि क्या चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अभी फैन आज बंद है, फैंस बंद हैं, तो आप लोगों के तो डेमो दे सकता हूं, लेकिन ऑनलाइन वालों को नहीं दे सकता। कोई बात नहीं, अभी क्लियर करते हैं। आपने देखा होगा कि आपके घर में हर वाटर के आउटलेट के ऊपर टैब लगी, सही है? क्या कहते हैं उसको पश्तो में? बम्बा। वो क्या करता है? पानी को कम या आपकी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा करता है, ऐसा ही है ना? तो इसका मतलब आप क्या कर रहे हो? आप पानी के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हो। ज्यादा चाहिए होता तो फुल खोल लेते हो, कम चाहिए होते तो आहिस्ता कर लेते हो। इसी तरह आपने गैस की, आपके घर में सुई गैस का भी नॉब होता है, तो आप कभी इसको कम कर लेते हो, कभी ज्यादा कर लेते हो, ऐसा ही है ना? ये पीछे भी लगा हुआ है, बिल्कुल ठीक आपने कहा। तीसरी एग्जांपल मैं ये दे सकता था कि इस फैन को अगर मैं चलाऊं तो मैं इसको तेज भी चला सकता हूं और आहिस्ता भी चला सकता हूं। क्यों? जब इसको फुल पे करता हूं तो ये मैक्सिमम करंट ड्रॉ करता है, ये फ्लो तेज हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का।
और जब मैं इसको स्लो करता हूं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कम हो जाता है. व्हाट आई एम डूइंग, आई एम कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट, गैस, वाटर. सिमिलरली आई कैन कंट्रोल. और ये फ्लो को कंट्रोल करना किसके साथ रिलेशन है? टाइम के साथ. जब आप ज्यादा को लेते हो तो कम टाइम में ज्यादा मिलता है, और अगर आप उसको स्लो कर देते हो तो उतना ही टाइम में आपको कम बिट्स मिलती हैं. तो फ्लो कंट्रोल इज रिलेटेड टू टाइमिंग. इसी तरह आप बिट्स जो रिसीव कर रहे हो, बिट्स जो रिसीव कर रहे हो उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है. मिसाल के तौर पे मेरा कंप्यूटर इस वक्त बिजी है, ये रिसीवर है, ये सोर्स को कहेगा आस्था हो जाओ, मैं बिजी हूं. सही है ना? इसको हम क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल. अगर ये बिजी नहीं है, फारग है, तो ये इसको कहेगा और भेजो, जल्दी भेजो. इस अमल को क्या कहते हैं? फ्लो कंट्रोल. क्लियर होगी मेरी बात? नंबर 2 इज द रिस्पॉन्स टाइम. Is there any question? The next point is, which is again related to the timing, response timeout. Response timeout का मतलब यह है कि अगर आपने यहां से एक पैकेट भेजा पेशावर से, ये पैकेट लेट करें कि यूएस पहुंचा. जब ये पहुंचा तो इसने एक्नॉलेजमेंट की, यानी यहां से गया और यहां पे एक्नॉलेजमेंट आ गई. इसमें टाइम नहीं लगेगा? तो जब आपके पास ये एक्नॉलेजमेंट वापस आ जाए, इट इज कॉल्ड एज दी रिस्पॉन्स टाइम आउट. अब मिसाल के तौर पे ये टाइम 2 सेकेंड्स था, तो आप 2 सेकेंड तक वेट करोगे, और जब ये 2 सेकेंड से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब टाइम, रिस्पॉन्स का टाइम क्या कर गया है? आउट कर गया है. इसका मतलब कि मेरा पैकेट या तो नहीं पहुंचा या कहीं जाया हो गया है. That is the two way, इसको कहते हैं टू वे एंड टू एंड डिले. ये एक एंड, ये दूसरा एंड, दोनों का सम इज कॉल्ड RTT, राउंड ट्रिप टाइम. दैट इज कॉल्ड दी राउंड ट्रिप टाइम. तो अगर आपको राउंड ट्रिप टाइम में जवाब नहीं मिल रहा तो आप क्या कर जाएंगे? टाइम आउट कर गए हैं. इसे पता चल जाता है कि मेरा मैसेज नहीं पहुंचा, मुझे दोबारा भेजना है, मुझे दोबारा भेजना चाहिए. मेक सेंस? द थर्ड वन, जी, लाजमी नहीं कि हार्डवेयर फेलियर हो सकता है कि रास्ते में फेलियर इज डिफरेंट. हो सकता है कि रास्ते में कोई जिस राउटर पे जा रहा था वो राउटर का बफर फुल हो गया था और उतने उसकी जितनी जगह थी, कैपेसिटी थी, वो पूरा हो गया, इस वजह से पैकेट गिर गए. तो वो फेलियर नहीं है, लेकिन किसी भी या कोई एक बिट, अभी हमने पढ़ा, कोई एक बिट करप्ट हो गया था. जब करप्ट हो गया तो उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा. जब नहीं करेगा तो मुझे टाइम आउट के बाद पता चल जाएगा कि ये वाला फ्रेम जो मैं भेज रहा था वो नहीं पहुंचा. आई विल बी सेंडिंग इट अगेन. समझ आ गई? ओके. देन इज दी एक्सेस मेथड्स. एक्सेस मेथड से मुराद आपका ये एक 2 एग्जांपल ले लेते हैं. लेट करें कि ये एक मीडियम है और इसके साथ मुख्तलिफ डिवाइसेस कनेक्टेड है, डिफरेंट पीसीज. इसको हम कहते हैं बस. इस बस के साथ 4 पीसीज लेट करें कनेक्टेड है. किस तरह, लाजमी तौर पे अगर इसमें फॉर एग्जांपल नंबर 1 पीसी जो है, नंबर 1 पीसी ये नंबर 4 पीसी से बात करना चाहता है, हो सकता है उसी वक्त 2 जो है वो 3 से बात करना चाहता है. क्वेश्चन इज, लाजमी तौर पे अगर ये दोनों एक ही वक्त में अपना डेटा भेजें, 1 भी भेजें और 2 भी भेजे, तो चांस ये है, बल्कि कंफर्म ये है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कोलिजन कर जाएंगे और कुछ भी नहीं, ना 3 को कुछ मिलेगा ना 4 को कुछ मिलेगा, गार्बेज हो जाएगा. इस अमल को कहते हैं कि किस तरह आपने एक्सेस करना है मीडियम को.
इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं. वन इज कंट्रोल्ड, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड. मिसाल के तौर पे हम कहें कि जी पहले 1 सेकंड में आप भेजोगे, दूसरे सेकंड में ये भेजेगा, तीसरे सेकंड में ये भेजेगा, चौथे सेकंड में ये भेजेगा, नंबर वाइज. फिर उसके बाद अगले जब 4 सेकंड हो जाएंगे तो 5वें सेकंड में फिर तुम भेजोगे, 6ठे सेकंड में, 7वें सेकंड में, 8वें सेकंड में, फिर 9वें सेकंड में तुम भेजोगे. तो कंट्रोल है. दूसरा तरीका ये होता है जो कहते हैं मीडियम एक्सेस कंट्रोल, जिसमें सेंट्रलाइज कंट्रोल नहीं है. सेंट्रलाइज कंट्रोल जुनेद नहीं है, बल्कि कोई ऐसा मेथड जिस मिसाल के तौर पे कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस मेथड इस्तेमाल करना है. क्या मतलब इसका? कैरियर सेंस का मतलब ये है, कैरियर का मतलब है सिग्नल. कैरियर का मतलब है सिग्नल, कि सिग्नल को आपने सेंस करना है कि अगर कोई भेज रहा है तो मैं नहीं भेजूंगा. जैसे मिसाल के तौर पे दरवाजे से आप निकल रहे हैं, क्लास फुल है, 50 लोग बैठे हुए हैं, तो आप क्या करते हो? उधर जब देखते हो कि जगह खाली है तो निकल जाते हो, और जब देखते हो कोई और निकल रहा है तो रुक जाते हो. तो इसको कहते हैं कैरियर सेंसिंग. क्योंकि अगर आप नहीं, और जब नहीं गलती होती है, आप भी निकलने की कोशिश करते हो, कोई और भी, तो टकरा जाते हो, कोलिजन हो जाती है. क्या हो जाती है? कोलिजन हो जाती है. तो ये वो कहता है कि देयर मस्ट बी या मे बी वेरियस रूल्स गवर्निंग इश्यूज लाइक कोलिजन. अगर फिर भी रूल है, अगर कोलिजन हो जाए तो फिर क्या करेंगे? नहीं, दोनों को रुक जाना चाहिए. ठीक है ना? इसकी एग्जांपल ये है कि अगर आप इस रोड 2 से बाहर निकलेंगे यूनिवर्सिटी रोड पे, अगर पहले तो ये है कि आपको देख के सेंस करना चाहिए कि रोड खाली है तो निकल जाओ, अगर खाली नहीं है तो रुक जाओ. रूल है ना, यही करते हो ना गाड़ी के लिए. अगर खुदा ना खास्ता आपने नहीं देखा और गाड़ी कोलाइड कर गई तो क्या करते हो? एक्सीलेटर दबा देते हो? नहीं, रुक जाते हो, दोनों ब्रेक लगा देते हो. तो रूल है. क्लियर? तो यहां पे ये कह रहा है कि दिस इज व्हेन मोर देन वन डिवाइस, यहां पे मोर देन वन डिवाइस की हमने एग्जांपल दी, 1 की और 2 की, sends traffic at the same time, the message may be collided and thus corrupted. ठीक है? फिर हमने कहा कि some protocols are proactive and attempt to prevent collision. यानी कि इस कोलिजन से बचने के दो तरीके, एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव. एक रिएक्टिव और एक प्रोएक्टिव. रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में ये फर्क है कि जब रिएक्टिव कोई भी मेथड जो रिएक्टिव होता है, इसके बाद जब हो जाए तो फिर अमल करो. यानी जब चोरी हो जाए तो उसके बाद अमल करो, जब कोई मशीन फेल हो जाए तो फिर एक्ट करो. इसको कहते हैं रिएक्टिव. प्रोएक्टिव का मतलब होता है कि उसके होने से पहले आप अपना अमल कर लो. जैसे मिसाल के तौर पे आपका वायरलेस मीडियम है, वो CSMA CA इस्तेमाल करता है. CSMA CA कोलिजन अवॉइडेंस. वो कोलिजन होने ही नहीं देता, अवॉइड करता है, यानी प्रोएक्टिव है. जबकि आपका ईथरनेट कहता है कोलिजन हो जाए तो रुक जाओ, और रुकने के बाद दोनों मशीन्स एक्सपोनेंशियली बैक ऑफ कर लेंगे जिनकी कोलिजन हुई है. क्योंकि अगर एक खास वक्त के बाद दोबारा वो फिक्स टाइम के बाद दोबारा आए तो दोबारा कोलाइड करेंगे. फिर कोलाइड हुए, फिर कनेक्ट करें, 1 सेकंड का टाइम है, 1 सेकंड के बाद फिर आएंगे, फिर कोलाइड करेंगे. इसलिए वो टाइम क्या होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए. अगर एक ने 1 सेकंड लिया तो दूसरा 1.2 सेकंड ले ले, तो भी इससे अब दोबारा कोलिजन के चांसेस कम हो जाएंगे. वो रिएक्टिव है, ये प्रोएक्टिव है. बात समझ आ रही है? नाइस.
उसके बाद मैंने कहा था कि मैसेज के डिलीवरी के ऑप्शंस, कौन कौन से मैसेज के डिलीवरी के ऑप्शंस हैं? 3 है, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट एंड ब्रॉडकास्ट। लेडीज एंड जेंटलमैन, यूनिकास्ट का मतलब है कि किसी एक को, ओनली वन, किसी एक को जब आपका अपना मैसेज भेजते हैं तो इस किस्म की कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं? यूनिकास्ट। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी को एक टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो, जीमेल पे भेजते हो, फेसबुक पे भेजते हो, तो ना सिर्फ क्या हो रहा होता है, आप अपना मैसेज किसी एक को दे रहे होते हो, सिर्फ दुनिया में एक। दिस इज कॉल्ड यूनिकास्ट। जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है, ये सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है, तो ये मैसेज सिर्फ एक की तरफ भेजा जा रहा है। दैट बिकम एग्जांपल ऑफ यूनिकास्ट। सुनील, सो क्या कहेंगे? यूनिकास्ट। अगर किसी ग्रुप में भेज रहे हो तो इट विल बी कॉल्ड एज द मल्टीकास्ट, यानी कि नॉट ऑल। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल यूं ले सकते हैं कि आपने देखा होगा कि बाजुकात कोई मैच वगैरह होता है तो आप एक लिंक यूट्यूब का आपको मिल जाता है, आप उसको क्लिक करते हो तो आपको मैच नजर आना शुरू हो जाता है। अब वो मैच, इसका मतलब है कि मैच पूरी दुनिया को नहीं जा रहा, जिसने उस लिंक को क्लिक किया है वो उस वीडियो को देख रहा होता है। तो इसका मतलब नॉट टू ऑल बट टू ए ग्रुप who has clicked the link. So that become an example of a multicast. जैसे यहां पे आपको नजर आ रहा है कि अगर ये सोर्स है तो हम पूरे सारे के सारे जो 4 हैं, लेकिन 4 में सिर्फ 2 को मिल रहा है। दिस बिकम्स द एग्जांपल ऑफ अ मल्टीकास्ट। डिलीवरी का ऑप्शन है, मल्टीकास्ट ऑप्शन है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है सबको, ब्रॉडकास्ट का मतलब है ऑल। जैसे अभी क्लास में मैं आपको सिर्फ पढ़ा रहा हूं तो किसी एक फर्द के साथ नहीं, सबकी तरफ मेरी बात जा रही है। इट इज लाइक ए ब्रॉडकास्ट। क्लियर होगी मेरी बात? नाइस। दे आर दी डिलीवरी ऑप्शंस। यहां पर भी उसी को वो बता रहा है। ये देखें, यहां पे एक की तरफ जा रहा है, ग्रीन इज द डेस्टिनेशन, ओनली वन इज द डेस्टिनेशन, इट इज यूनिकास्ट। इफ not all but multiple, so we will call it in this case 1 2 3 out of 5 3 को जा रहा है मल्टीकास्ट और सबको जा रहा है इट इज ब्रॉडकास्ट। ओके, देन इज दी छोटा सा टॉपिक इज अबाउट दी प्रोटोकॉल्स। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोटोकॉल्स आर रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन, रूल्स ऑफ कम्युनिकेशन। और मैंने पहले बताया इट मस्ट हैव द सिंटैक्स एंड इट मस्ट हैव द सिमेंटिक। सिंटैक्स का मतलब है ग्रामर, ऑर्डर, और सिमेंटिक का मतलब है मीनिंग। एंड एवरी प्रोटोकॉल परफॉर्म सम फंक्शन। देयर इज समथिंग इन द चैट। सर यूनिकास्ट वंस अगेन, नूरुल्ला आई एम बैक। नूरुल्ला का क्वेश्चन है कि यूनिकास्ट, तो मैं तीनों को दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं कि बल्कि प्रीवियस स्लाइड ही बेहतरीन स्लाइड है। यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और ब्रॉडकास्ट को भेजने के लिए आपको जो ब्राउन नजर आ रहा है, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स, दिस इज सोर्स। अब जेंटलमैन, इस सोर्स ने इन 4-5 डेस्टिनेशन पॉसिबल थी। एक ये 1 2 3 4 और 5, कितनी डेस्टिनेशन पॉसिबल है इस सोर्स S1 के लिए? 5। लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ नंबर 2 को मैसेज भेजा। इस किस्म की कम्युनिकेशन को हम कहते हैं यूनिकास्ट। यूनिकास्ट। इसके मुकाबले में अगर नूरुल्ला हम S2 को देखें, सोर्स नंबर 2 को, इसको भी 5 मुख्तलिफ 1
2, 2, 3, 4 और 5 डेस्टिनेशन पॉसिबल है, लेकिन इसने सिर्फ 2 को, 3 को और 5 को भेजा, यानी कि मोर देन 1. दिस इज कॉल्ड मल्टीकास्ट. और सोर्स 3 के लिए अगर आप देखें तो इसके 5 डेस्टिनेशन पॉसिबल थी और इसने 5 के 5 को यानी ऑल को भेजा, इसने ऑल को भेजा. दिस इज द एग्जांपल ऑफ ब्रॉडकास्ट. जी जेंटलमैन, नूरुल्लाह समझ आया? नूरुल्लाह जी. Is it clear, Nurullah, now? Okay, nice. So I go back to the next topic, which is the protocol. तो मैंने बताया कि प्रोटोकॉल क्या है. They are the rules of communication. It means they perform certain function related to networks, related to network communication. Network communication. क्यों नूरुल्लाह? क्या परफॉर्म करता है? नेटवर्क कम्युनिकेशन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में ये देखा, तो मैंने बताया कि ये हेडर किसका है? IPv6 का. काम क्या है? ये सोर्स, कुछ कामों के अलावा मेन काम जो इसका है, ये सोर्स और डेस्टिनेशन के बारे में इसका फंक्शन ये है, ये डिफाइन करता है कि किसने भेजा और किस तक जाएगा. किसने भेजा और किस तक जाएगा. या दूसरे बात में कहें कि इसको देख के रास्ता ढूंढा जाता है कि किस रास्ते से डेस्टिनेशन तक पहुंचा जा सकता है. जी जेंटलमैन, नहीं, सोर्स और डेस्टिनेशन अगर सेम हुआ तो फिर तो कोई व्हाट्सएप इज नॉट द सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सोर्स इस तरह, तो इसके आपने जैसे कहा, जब आप आपस में दोनों बात करते हैं तो शायद टॉक टू नईम, तो एक सोर्स हो गया, एक डेस्टिनेशन. यहां हम ये नहीं कहेंगे कि एक इंसान दूसरे इंसान से, नहीं, नईम इज टॉकिंग टू शायद, तो एक सोर्स हो गया, एक. तो ये वाला प्रोटोकॉल का एक काम ये है कि डिफाइन करता है, बताता है, ये इसके फंक्शन ये है कि ये बताए कि सोर्स कौन है और डेस्टिनेशन कौन है. फिर सिस्टम डेस्टिनेशन का एड्रेस देख के ये डिसाइड करता है कि किस रास्ते से इसको पहुंचाया जाए. फिर अगर आपको कि पैकेट ने अमेरिका जाना है तो उसको अगर रूस की तरफ भेज दिया तो गलत है. ये मिसाल चले, आपने हैदराबाद जाना है और आप सिटी की तरफ चल पड़े तो गलत है. तो आप अपना बताएंगे कि हैदराबाद इज योर डेस्टिनेशन, तो टैक्सी वाला आपको इस तरफ ले जाएगा. ये इसका फंक्शन है. तो हर प्रोटोकॉल का एक या एक से ज्यादा फंक्शंस हैं, इसलिए प्रोटोकॉल बनाया गया. कुछ बात समझ आ रही? ओके. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, किस किस्म के प्रोटोकॉल, 4 किस्म के प्रोटोकॉल पॉसिबल है. ये कौन कौन से? कुछ प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं जिनका काम है सिर्फ कम्युनिकेशन. बस चीज जो है वो अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाए, बस इनका काम ये है. जैसे वन ऑफ देम इज द IP. अभी आपने देखा, ये कौन सा प्रोटोकॉल है? नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. अभी आपने IPv6 का प्रोटोकॉल देखा जो कि 40 बाइट्स का था, उसका काम यह नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है. इसके मुकाबले में कुछ प्रोटोकॉल है जिनका काम कम्युनिकेशन नहीं है, हिफाजत करना है, सिक्योरिटी देना है. क्या देना है? सिक्योरिटी देना है. उनका ये काम नहीं कि चीज पहुंचानी है, उनका काम यह है कि ये डेटा मिसाल के तौर पे जिसके लिए सिर्फ वो ही पढ़ सके, इसके अलावा दुनिया में कोई पढ़ ना सके, या ये डेटा कोई और रास्ते में तब्दील ना कर सके. इस किस्म के मिसाल के तौर पे वन ऑफ द एग्जांपल इज इंक्रिप्शन.
जिसमें आप डेटा को तब्दील कर देते हैं, साइफर टेक्स्ट में तब्दील कर देते हैं। कौन सा प्रोटोकॉल ये काम कर सकता है? मिसाल के तौर पे AES, मिसाल के तौर पे DES, मिसाल के तौर पे 3DES, RSA। याद है RSA हमने इस्तेमाल किया था SSH में। ये सारे के सारे कौन से प्रोटोकॉल हैं? डेटा इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स हैं। इसी तरह इंटीग्रिटी के लिए, यानी ये इंश्योर किया जाए कि ये डेटा किसी और ने रास्ते में तब्दील नहीं किया, जो कहते हैं इंटीग्रिटी। ऑथेंटिकेशन, मिसाल के तौर पे आप बैंक में आपका एड्रेस है, यानी कि अकाउंट है, अगर कोई और आपके अकाउंट को खोल ले तो फिर तो खतरनाक है, सिर्फ आप खोल सकते हैं, ऑथेंटिकेशन है। ये कौन सा प्रोटोकॉल है? मिसाल के तौर पर इसके लिए जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है ऑथेंटिकेशन के लिए, दैट इज ट्रिपल ए प्रोटोकॉल। किस किस्म का प्रोटोकॉल है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। इस तरह कुछ प्रोटोकॉल का काम ये होता है कि वो फाइंड रास्ता, बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ फ्रॉम द सोर्स टू डेस्टिनेशन फाइंड करें। इन प्रोटोकॉल को क्या, कौन से प्रोटोकॉल कहते हैं? राउटिंग प्रोटोकॉल्स। बेस्ट पाथ सिलेक्शन, बेस्ट पाथ सिलेक्शन। इसी तरह कुछ प्रोटोकॉल्स का काम ये होता है, कि वो सर्विस की डिस्कवरी के लिए इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे, क्या यहाँ पे कोई DHCP मौजूद है या नहीं है? सर्विस है, उसको डिटेक्ट, सर्विस को डिस्कवर करना है, अगर है तो उससे IP लिया जाए। बात समझ आ रही? क्यों नासिर, क्लियर? तो क्योंकि 1 मिनट से कम है, तो किसी वक्त भी कनेक्शन ड्रॉप हो जाएगा। सबसे पहले मैं ऑनलाइन वालों से पूछूंगा कि अगर आपको कोई क्वेश्चन है, अब्दुल्ला, लाइबा, नूरुल्ला, सुमैया और रफी को क्वेश्चन है तो जल्दी से करना, ताकि आपको जवाब मिल जाए, अदरवाइज व्हाट्सएप पे मिलेगा। जी, एनीवन एल्स? Do you have any question? No. In the chat is no, sir. Thank you. Okay, Sumaya. Whether anyone on the physically, do you have any question?